रिलेटेड हो गई। आइए अब बात कर लेते हैं यहां पर रूल के बारे में कि किस राउंड में कौन से रूल आपके अप्लाई होने वाले हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। साथ ही आपके लिए गुड न्यूज है इस बार की काउंसलिंग के लिए, ठीक है, खासकर बिहार वाले बच्चे। लास्ट में बताऊंगा क्या गुड न्यूज है, ठीक है। आइए सबसे पहले बात करते हैं राउंड 1 में कौन कौन यहां पर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो राउंड 1 में सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और सारे कैंडिडेट अप्लाई करके अपनी जब काउंसलिंग कराएंगे तो दो तरीके की कहानी वहां पर होगी। पहला, एक ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको कोई कॉलेज राउंड 1 में अलॉट ही नहीं होगा, मान लो रैंक ज्यादा है तो। अब कौन सी रैंक तक के बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे कि किस रैंक तक कॉलेज आपको मिल सकता है। तो अगर यहां पर नॉट अलॉटेड कैंडिडेट है, जिसको कोई भी कॉलेज नहीं मिला, उसका सीधा सीधा क्या होगा, वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएगा और सेकंड राउंड में वो पार्टिसिपेट फिर कर सकता है। उसको कोई रजिस्ट्रेशन, कोई सिक्योरिटी मनी जमा करने की जरूरत नहीं होगी। मान लो अगर आपको फर्स्ट राउंड में यहां पर सीट अलॉट हो जाती है, तब आपको क्या करना होगा, दो ऑप्शन आपके पास होंगे। पहला, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ वो आपके पसंद नहीं आया तो सीधा सीधा फ्री एग्जिट ले लो, जाओ ही मत, रिपोर्ट ही मत करो, फ्री एग्जिट हो जाएगा। दूसरा है आपका कि कॉलेज में आपने सोचा कि मैं ज्वाइन कर लूं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप अगर कॉलेज अच्छा है आपका तो वहीं पर अपनी काउंसलिंग खत्म कर लो। मान लो फर्स्ट राउंड में BHU मिल गया, उससे अच्छा कॉलेज आपका नहीं है कोई भी, तो आप चाहते हैं मैं इसी में रहना है तो वहीं पे काउंसलिंग खत्म कर दो, फर्दर राउंड की आपको जरूरत ही नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि कोई दूसरा कॉलेज आपको मिला लेकिन इससे अच्छा और चाहते हो आप, तो आप अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अपग्रेड के लिए अप्लाई करने के बाद आप सेकंड राउंड में चले जाओगे। तो जब आपका राउंड 2 स्टार्ट होगा तब कौन कौन से कैंडिडेट फिर आपके यहां पर अप्लाई करेंगे, आइए ये देख लेते हैं। तो राउंड 2 में सबसे पहले तो राउंड 1 वाले जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी वो आ जाएंगे यहां पर। नए रजिस्ट्रेशन भी आप करवा सकते हैं। जिन लोगों ने राउंड 1 में अप्लाई नहीं किया वो राउंड 2 में फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके नए अपना अप्लाई कर सकते हैं। और अभी मैंने बताया कि जो अपग्रेड किए थे राउंड 1 वाले, वो यहां पर अपग्रेड वाले भी राउंड 2 के लिए एलिजिबल होंगे। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, यहां देखिएगा बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। अब यहां पर भी तो दो कहानी आपकी होंगी। पहली कहानी वो होगी जिनमें कॉलेज अलॉट नहीं होगा। जिसको कॉलेज अलॉट नहीं होगा वो थर्ड राउंड के लिए खुद ब खुद जाकर जो है आपके एलिजिबल हो जाएंगे राउंड 3 के लिए। ना कोई रजिस्ट्रेशन करना है उन्हें राउंड 3 में और ना ही कोई सिक्योरिटी मनी जमा करनी है। दूसरी कहानी होगी ऐसे लोगों की जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है। अब इसमें भी अलॉटेड कॉलेज में भी दो कहानी है। पहली कहानी जिन्होंने राउंड 2 में पहली बार अप्लाई किया था, राउंड 1 में अप्लाई नहीं किया, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराया था राउंड 2 में। तो राउंड 2 में जब फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराया तो इनके पास दो चीजें होंगी। पहला, जो कॉलेज इनको मिला नहीं लेना चाहते हैं, रिपोर्ट मत करिए, फ्री एग्जिट ले लीजिए, 2 बार फ्री एग्जिट इसमें मिल रहा है। फिर दूसरा है जो कॉलेज मिला उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद काउंसलिंग वहीं समाप्त कर दो, या आप फर्दर अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राउंड 3 में अपग्रेडेशन करवा सकते हैं। तो ये हो गया उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने राउंड 2 से ही अपनी काउंसलिंग स्टार्ट की थी, फ्रेश कैंडिडेट के लिए। दूसरे कैंडिडेट कौन से थे यहां पर, वो जिनको यहां पर राउंड 2 में राउंड 1 में कॉलेज मिल गया था और उन्होंने राउंड 2 के अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था। तो अपग्रेडेशन के लिए भी दो कहानी यहां पर हो सकती हैं। यहां पर देखिए राउंड 1 अपग्रेड वाले, अब राउंड 1 अपग्रेड में दो कहानी होगी आपकी। पहली कहानी क्या है, ऐसे बच्चे यहां पर देखिए जो नॉट अपग्रेड, मतलब कहने का यह है कि उन्होंने अपग्रेड के लिए अप्लाई तो किया लेकिन उनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ। तो अपग्रेडेशन अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज उनके पास है। तो अब यहां पर फर्स्ट राउंड वाले कॉलेज को चाहें तो राउंड 2 के रिजल्ट के बाद वो अभी भी फ्री एग्जिट ले सकते हैं। देखिए फ्री एग्जिट राउंड 1 कॉलेज, अगर राउंड 1 वाला कॉलेज आपको पसंद नहीं है तभी तो आपने सेकंड राउंड में अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था। अब राउंड 2 में अपग्रेड हुआ ही नहीं तो आपके पास फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज है तो आप उसका फ्री एग्जिट ले लो। एक और चीज आपको यहां पर ध्यान देनी है कि अगर आप फ्री एग्जिट ले रहे हो राउंड 1 वाले कॉलेज से आफ्टर राउंड 2 रिजल्ट, ठीक है, तो आप केवल और केवल राउंड 2 के जो रिजल्ट जारी हुआ है उसके 5 दिन के अंदर अंदर आप ले सकते हो। इसके बाद अगर आप लोगे तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी और इसके बाद भी जो थर्ड राउंड आपका स्टार्ट हो रहा है उसके 3 दिन पहले तक ही ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 5 दिन के अंदर अगर आप छोड़ना चाहते हैं राउंड 1 वाला तो छोड़ दीजिएगा, इससे आपकी सिक्योरिटी मनी भी बचेगी और राउंड 3 के लिए भी आप
एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, यहां पर लिखा हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। तो ये उनके लिए हो गया जो अपग्रेड नहीं हुए थे। अगर आप अपग्रेड हो गए हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है। अगर आप अपग्रेड हो गए तो जो राउंड 1 में कॉलेज आपको अलॉट हुआ था वो तुरंत ही आपसे यहां पर चला जाएगा, उस पर आपका कोई दावेदारी अब नहीं रहेगी। अब आपके पास जो कॉलेज होगा वो राउंड 2 में अलॉट जो हुआ है वही है आपके पास, और उसमें भी आपको ज्वाइन करना ही करना है। अगर आप वहां पर वापस से एडमिशन नहीं लेते हो, रिपोर्टिंग नहीं करते हो, तो वो भी आपका फ्री एग्जिट माना जाएगा, ऑटो फ्री एग्जिट। इसका मतलब वो भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो कहने का मतलब अगर अपग्रेड हो गया राउंड 2 में तो आपको कॉलेज ज्वाइन करना ही करना है, वरना फर्स्ट राउंड वाला भी गया और सेकंड राउंड वाला भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल होते हैं, कुछ अलग होते हैं। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप इस चीज के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते तो आप हमसे यहां पर मदद ले सकते हैं। बहुत ऑथेंटिक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी और सबसे कम फीस में कराई जाएगी। ऑल इंडिया में सबसे कम फीस पर ऑथेंटिक तरीके से आपकी काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप आपकी कराई जाएगी। गूगल मीट पर बकायदा आपको समझाया जाता है, पूरा रोड मैप आपको दिया जाता है कि फर्स्ट राउंड में क्या होगा, सेकंड राउंड में क्या होगा, पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके पास यहां पर रहती है। ठीक है, तो आप यहां पर इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड सीटें हमारे पास हैं, तो जल्द से जल्द यहां पर अप्लाई करिए। राउंड 3 में क्या होगी कहानी, आइए वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए राउंड 3 में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले तो नया रजिस्ट्रेशन आपका होगा, तो जिन्होंने राउंड 1 राउंड 2 में अप्लाई नहीं किया है, राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराकर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। राउंड 2 में जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसको अगर आपने अपग्रेड के लिए भरा था तो वो भी कैंडिडेट राउंड 3 के लिए आ जाएंगे। राउंड 2 में किसी को अगर अलॉट नहीं हुआ था तो वो भी राउंड 3 में आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, चाहे वो राउंड 1 हो, राउंड 2 हो या राउंड 3 हो, सभी में चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग हमेशा फ्रेश होगी। ऐसा नहीं होगा कि राउंड 1 में आपने एक बार चॉइस फिलिंग कर दी और लास्ट तक आपकी वो चलती चली आ रही है। तो ये चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक मैं यहां पर और चीज आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपकी रैंक थोड़ी सी ज्यादा है, आपको अगर लग रहा है कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगा, आपने रिसर्च की अपनी, पता चल गया नहीं मिल रहा है हमको, तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट राउंड 3 में अप्लाई करें। आपको राउंड 1 से अप्लाई करना है, राउंड 2 में भी आना है, राउंड 3 में भी आना है। अगर आप राउंड 3 में करोगे तो अगर आपने रिसर्च किया, आपको लग रहा राउंड 3 में कॉलेज मिलेगा, राउंड 2 में नहीं मिलेगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी यहां पर मूर्खतापूर्ण आपका काम हो जाएगा आपके साथ। ठीक है ना, अच्छी काउंसलिंग अगर आपको करनी है तो रैंक चाहे जितनी भी ज्यादा हो, इस बार अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमेशा राउंड 1 से अप्लाई करिए। ठीक है, यहां पर तभी आप अच्छे से अच्छा बेनिफिट यहां पर काउंसलिंग का उठा पाएंगे, वरना गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब देखिए राउंड 3 में कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कि क्या क्या कहानी यहां पर हो सकती है। तो दो कहानी हमेशा की तरह, या तो अलॉट होगा या नहीं होगा। अगर अलॉट नहीं हुआ तो आप एलिजिबल हो जाएंगे एसबीआर के लिए, बोले तो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, और स्टे वैकेंसी राउंड में केवल थर्ड राउंड वाले बच्चे ही जाएंगे। यहां पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब बात आती है उनकी जिनको अलॉट हो गया, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, कोई फ्री एग्जिट यहां पर नहीं है। और अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तब क्या होगा, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी, साथ ही साथ आपको काउंसलिंग से भी बाहर कर दिया जाएगा। काउंसलिंग से बाहर करने का मतलब केवल ऑल इंडिया की काउंसलिंग से नहीं होगा, आप स्टेट काउंसलिंग से भी बाहर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, दोनों तरीके की काउंसलिंग से हाथ धो बैठेंगे। तो इस वजह से राउंड 3 में बहुत ही हिसाब से सोच समझकर आपको चलना है। एसबीआर में जो आपका राउंड होगा, स्टे वैकेंसी राउंड, उसमें कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वही बच्चे कंटिन्यू करेंगे, और यहां पर भी कोई फ्री एग्जिट नहीं होगा। आपको अलॉट हो रहा है कॉलेज तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात यहां पर आती है कि आपको लिए जो गुड न्यूज मैं देने वाला था वो ये है कि कॉलेज की संख्या इस बार बढ़ गई है। खासकर बिहार वाले बच्चे जिनको परमिशन लास्ट ईयर कॉलेज को नहीं मिली थी, वो भी कॉलेज को परमिशन यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज को मिल गई है। तो आपके लिए बहुत अच्छी यहां पर गुड न्यूज है, खुशखबरी है। ठीक है, अब कौन कौन से बच्चे यहां पर अप्लाई कर सकते हैं इसमें, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है कि क्या कट ऑफ आपका रहेगा। इस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारी हेल्प, चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपकी काउंसलिंग हो, तो आप हमसे पेड काउंसलिंग भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है, सीधा इस नंबर पर बात करिए, कम फीस में ऑथेंटिक काउंसलिंग आपकी कराई जाएगी। कौन कौन से कॉलेज इस बार अप्लाई कर रहे हैं इस जो है काउंसलिंग में, मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आऊंगा। फिलहाल मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।